अगर आप 20,000 रुपये भी मंथली कमा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है एटलीस्ट मिनिमम बोल रहा हूँ 20% आपके इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके गोल पे, आपके रिस्क फैक्टर पे और आपके टाइम हॉराइजन। मतलब आपको पैसा कब चाहिए। ऊपर जाता है मार्केट तो आपको नींद अच्छी आती है, मार्केट नीचे गया तो आप सो नहीं पाते, पर नहीं भी होते तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो टाइम पे इन्वेस्ट करना। एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मार्केट डाउन रहता है लेकिन मार्केट ऊपर भी जाता है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही है या ये दोनों अलग अलग? आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है उसके हिसाब से फंड है, आपका रिस्क प्रोफाइल लो है उसके हिसाब से फंड है। अगर आपको सेफ बैलेंस लेना है उसके हिसाब से आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपके पैसों से इन्वेस्ट करें एंड आपके पापा को उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनके पैसों से इन्वेस्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एमटी स्टूडियो में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं शुभम डोले सर। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम डोले, नागपुर से हूँ। आई एम अ पैन इंडिया इन्फ्लुएंसर, फाइनेंस में कंटेंट बनाता हूँ और हम लोग SM डोले फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। वी आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर 40 इयर्स। हम लोग म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, इन टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में काम करते हैं। बाकी मेरा सोशल मीडिया में पेज है शुभ डिकोडेड, जो पैन इंडिया इन्फ्लुएंसिंग करता है और मनी मेड सिंपल बताता है। शुभम सर, सबसे पहले मुझे ये जानना है, अगर किसी भी पर्सन की सैलरी 20 से 30 या 40-50 हज़ार के आसपास है तो सबसे पहले उसको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? और जैसे कि आपने कहा कि 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मेरा ये बोलना ये होता है कि अगर आपका कोई भी इनकम है, सबसे पहले आपको ट्रैक करना पड़ेगा आपका एक्सपेंस रेशियो, मतलब कितना आपका खर्चा आ रहा है मंथली। उसके बाद आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि आपने आपका हेल्थ प्रोटेक्शन लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि इंश्योरेंस और जैसे इन्वेस्टमेंट्स है लोग अक्सर सेम समझते हैं, वो सेम नहीं होता। Always insurance is your protection and investments are your investments. शुभम सर, सबसे पहले मुझे तो ये जानना है कि अगर किसी भी आम आदमी, कोई भी पर्सन हो, अगर उसकी सैलरी 20-30 हज़ार है तो सबसे पहले उसको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, उन्हें अपना एक्सपेंस रेशियो कैसे मैनेज करना होता है ये उन्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी सैलरी 20,000 है तो इनको बाइफरकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी घर खर्चे में खर्चा हो जाता है, किसी के बच्चों के स्कूल की फीस, उनकी शादी होनी है, सबके अलग अलग एक्सपेंसेस हमेशा रहेंगे। सही। मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे उसके एक्सपेंसेस है, मेरे बच्चे हैं तो मुझे उनके एजुकेशन के एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस जो है, मतलब खर्चे, ये कभी कम नहीं होने वाले। तो आपको मेक श्योर करना है कि लाइफ जीना है, बट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो 50% आपके एक्सपेंसेस है, मान के चलते हैं 50% आप उसको इन्वेस्टमेंट में करिए। कैसे करिए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। 20% आपका इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 20,000 रुपये भी मंथली कमा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 20% आपके इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एंड अगर आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो तो 30% आपके इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। 50% आप अपने एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हो, किसी को मजबूरी होती है, किसी का कुछ एजुकेशन खर्चा आ जाता है, वो तो एक्सपेंसेस रहेंगे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो एक्सपेंसेस आप मैनेज करना चाहते हो वो आप अपने तरीके से मैनेज करो। बट इतना स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा फाइनेंशियली, क्योंकि देखिए, फाइनेंस कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ईजी गणित है, आपको समझना है इसे। 20 to 30% आपका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में तो होना ही चाहिए। सही है, लेकिन इसमें बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमको इन्वेस्ट कहाँ करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, कहीं पोस्ट ऑफिस में जाएंगे या बैंक में FD करवाएंगे। तो क्या ये सही तरीका है आम आदमी के लिए कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए उसको, कि क्या दूसरा भी कोई तरीका होता है? बहुत अच्छा सवाल किया है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपने कर दिया है। इसमें क्या होता है ना सर, कि जैसे कि बहुत सारे तरीके हैं, FD है, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, बहुत सारे तरीके हैं। सब कस्टमर जो होते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं, मतलब हम इस इंडस्ट्री में 40 साल से है। मेरे फादर SM ढोले इसको 36 ईयर्स से केटर कर रहे हैं। ही इज इनटू इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, तो मैंने ये सब देखा है। अगर मैं मेरे किसी दोस्त को पूछता था स्कूल में या कॉलेज में कि क्या इन्वेस्टमेंट आप करते हो,
तो उनका एक बहुत कॉमन आंसर होता था, शायद आप रिलेट भी करोगे, आपने भी स्कूल सही में, कि एफडी, क्योंकि तब एफडी ही था। बट अभी इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे आपने पोस्ट ऑफिस स्कीम बोला है, पोस्ट ऑफिस है, एफडी है, म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है। म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है, आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है उसके हिसाब से फंड्स है, आपका रिस्क प्रोफाइल लो है उसके हिसाब से फंड है, अगर आपको सेफ बैलेंस्ड रहना है उसके हिसाब से फंड्स है। तो यहाँ पे एफडी बेटर है, ये बेटर है या वो बेटर है हम नहीं बोल सकते, बट वेरियस सॉल्यूशंस है आपके गोल पे, आपके रिस्क फैक्टर पे और आपके टाइम होराइजन पे, मतलब आपको वो पैसा कब चाहिए उस पे वो डिपेंड करेगा। नहीं, अगर किसी भी पर्सन जो भी व्यक्ति है उनकी सैलरी 20,000 या 30,000 है, तो उसको कैसे समझ में आएगा कि अगर हम अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सेफ है? इसमें दो चीजें होती है, जैसे एक एफडी है, एफडी में क्या होता है ना सर, एफडी में आपको एक अमाउंट पता रहता है कि इतना परसेंट मेरे को सही है, मिलना ही हाँ मिलना सही है, फिक्स रहता है वो रेट। एफडी का ये हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो तो होता ही है, बट एक तरीके से म्यूचुअल फंड सही है, वो बताता हूँ क्यों। क्या होता है ना, अगर आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो म्यूचुअल फंड जब कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका फर्स्ट गोल तो ये होना चाहिए कि एटलीस्ट वो लॉन्ग पीरियड तक इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक ही अलग है। आप इजी एग्जांपल देते हैं, 2,000 रुपए हमने मंथली एसआईपी कर दी, मतलब 2,000 रुपए मेरे अकाउंट से हमेशा इन्वेस्टमेंट होगा, एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। सही है। 2,000 करते करते मैंने 1 साल कर लिया उसको, 1 साल अगर 2,000 मैंने कर दिया तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वैसे आप इमेजिन करिए उसको 10 साल में वो कितना कंपाउंड होगा। इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा, 2,000 हमने 10 साल करे, लेकिन 2,000 5 साल बाद 2,000 की वैल्यू थोड़ी तो कम होती है, इन्फ्लेशन है, बहुत कुछ है, तो आप 2,000 हमेशा तो नहीं करोगे। 2,000 आपने 1 साल किया, आप स्टेप अप करते हो। स्टेप अप का मतलब ये होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप 1,000 रुपए 2,000 रुपए बढ़ा रहे हो। इजी करते हैं, अभी इस साल आपने 2,000 किया, अगले साल आप करोगे 3,000, उसके अगले साल आप करोगे 4,000। तो ये मंथली जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका अमाउंट बढ़ता है, आपका कंपाउंडिंग बढ़ता है एंड लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। तो जैसे कि आपने कहा 20,000 है, 30,000 है किसी की सैलरी, या किसी की सैलरी 1 लाख क्यों ना हो, एक बहुत सिंपल गणित है, एफडी इज गुड, म्यूचुअल फंड्स आर बेटर। दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती है। एफडी में आपको एक 7% 8% या जो भी बैंक का एक इंटरेस्ट रेट होता है उसमें आपको मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में जितने लॉन्ग टर्म हम अमाउंट इन्वेस्टेड रखते हैं उसके हिसाब से आपको फ्रूटफुल फल मिलता ही है। बहुत लोगों को ये भी आशंका रहता है, उनके मन में डाउट्स रहते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही है या ये दोनों अलग अलग हैं? तो मैं आपको इजी कर देता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के तरीके होते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको मंथली कोई अमाउंट डालना है, 500 रुपए आप मंथली डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल 500 रुपए पकड़ते हैं, 500 रुपए पकड़ते हैं, 500 रुपए मंथली आप डालते हो। तो एसआईपी का मतलब है कि मंथली आप 500 रुपए आपके हमेशा ईसीएस के थ्रू कटते रहेंगे। आप 500 रुपए आपके हर मंथ कटते रहेंगे। एक ऑप्शन आपको आता है लमसम। लमसम का मतलब ये है कि आपको कहीं से बोनस आ गया, आप कहीं काम कर रहे हो, आपको बोनस 2 लाख आ गया फॉर एग्जांपल, एक बिग अमाउंट चंक आ गया, आपको लमसम ही डालना है कोई भी फंड में, तो आप एकदम से वो लमसम अमाउंट भी डाल सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ये जो लमसम वाला अमाउंट है ये फिक्स रेट रहता है या ये भी ग्रोथ करता है मार्केट के हिसाब से? बिल्कुल ग्रो करता है। मतलब देखो, है तो ये म्यूचुअल फंड ही, एक जो प्रोसेस है वही है। म्यूचुअल फंड आप पैसा डाल रहे हो, फंड मैनेजर होता है, आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो उनका एक फंड मैनेजर होता है, वो प्रॉपर उनके हाथ में होता है। मैं और आसान कर देता हूँ, शेयर स्टॉक में थोड़ा हमें पढ़ना पड़ता है, थोड़ा एजुकेशन लगता है। म्यूचुअल फंड में स्मार्ट होना जरूरी है, लेकिन एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है। म्यूचुअल फंड एक आम आदमी भी कर सकता है। क्यों? वो इसलिए कर सकता है कि अगर पैसा कोई डाल रहा है तो आपको पैसा मैनेज नहीं करना होता है। इसमें म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जैसे हम एसएम फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। आप हमारे थ्रू आते हो, हम आपको गाइड करते हैं कि ये फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब वो पैसा जाता है तो फंड मैनेजर्स होते हैं। हर कंपनी में, बड़ी कंपनी में एक फंड मैनेजर होता ही होता है जो पैसे को मैनेज करता है, पैसे लगाता है, वो आपके लिए सब करता है। आपको इसमें कुछ अपने एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही देखते हैं, वही मार्केट के हिसाब से, मार्केट अप हुआ तो आपकी ग्रोथ है,
मार्केट डाउन हुआ तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ये नहीं कि अगर मार्केट डाउन हुआ तो नहीं अपना पैसा हम विड्रॉल कर लेते, हम तो लूट जाएंगे, ऐसा नहीं, मैं सब्र रखना पड़ता है इसमें बहुत, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब हमारे पास अराउंड 2000 से भी ऊपर क्लाइंट्स है नागपुर में। पैन इंडिया में हम लोग और केटर कर रहे हैं। तो एक सिंपल मैं क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। कोविड आया, कोविड में अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग के जॉब नहीं थे या थोड़ा सा इनकम सोर्स रुक जाता है। फिर क्या होता है ना, सोशल मीडिया है सर, मतलब मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ, शुभ डिकोडेड का मेरा पेज हम डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पे मुझे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। बट क्या होता है ना, अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मार्केट है, सोशल मीडिया है, न्यूज है, फ्रेंड्स है, 4 दोस्त भी बैठे हैं, तो 2 दोस्त बोलेंगे ये फंड में डाल दे तू, मेरे को ऐसा हो गया, दूसरा बोलेगा इसमें डाल दे। तो इन्फॉर्मेशन इतनी वास्ट है, सही इन्फॉर्मेशन क्या है। अब इसमें भी क्या होता है ना, जैसा आपने बोला कि पैनिक कर जाएंगे लोग, बिल्कुल पैनिक होना सही नहीं है, बट पैनिक क्यों होता है उसके बताता हूँ मैं। सोशल मीडिया में इन्फॉर्मेशन आ गई, किसी दोस्त ने बोल दिया, हम घर में आके डर जाते हैं यार मार्केट डाउन है। बट एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मार्केट डाउन रहता है लेकिन मार्केट ऊपर भी जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सब्र रखना पड़ता है अपने अंदर कि सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मार्केट डाउन ही रहेगा। if the market is going down it will definitely go up, बट वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो मार्केट चलता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स है, मतलब आप अगर अमाउंट, चलो एग्जांपल और इजी करते हैं, आपने पैसे डाल दिए, मार्केट डाउन हो गया, आपने पैसे निकाल दिए, आपने उससे गेन्स कुछ नहीं किया, मतलब आप डर गए और आपने पैसे अमाउंट निकाल लिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ बहुत कोई और कंट्री से या कुछ अनरेगुलराइज्ड है, रेगुलराइज्ड है। गवर्नमेंट भी बोलता है ना म्यूचुअल फंड सही है। सही है। शुभम सर, एक चीज़ और जानना था मुझे, जो युवा पीढ़ी है, आज का जो जनरेशन है, क्या उनको एसआईपी करना ज़रूरी है? नहीं, मैं तो कहूँगा एसआईपी तो हम हटा देते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कि जो एज से आप अर्न करना शुरू करते हो, जैसे कि अगर आपके पैसे आना शुरू हो गए, फ्रीलांसिंग से आए, जॉब से आए, कोई भी तरीके से आए, मेरा पहला ओपिनियन ही ये होता है, मतलब मैं मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे फ्रेंड्स में, या मेरा कोई भाई है उसको पहले ही बोल देता हूँ, यू इन्वेस्ट एनीवेयर यू वांट, बट जो तुम्हारा पैसा है ना वो इन्वेस्ट करो। उसके 2 रीजन बताता हूँ मैं आपको। पहला रीजन तो है कि डिसिप्लिन। जब कोई अपने जमा पूंजी से 500 रुपये महीना डालता है एंड वो कंटिन्यू रखता है, तो उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये पैसा सेव होके कंपाउंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में किसी 20 साल के लड़के को नौकरी लग गई, उसने अपना पैसा डालना शुरू करे, 500 रुपये उन्होंने मंथली डाला, उन्हें शायद 2-3 महीने लगेगा कि 500 रुपये जा रहे, बट जब 1 साल हो जाता है ना, ही विल रियलाइज कि ये वेस्ट नहीं था, ये मेरे सेविंग का अमाउंट है, ये मेरे इनकम का अमाउंट है जो मैंने इन्वेस्ट किया है। तो लॉन्ग टर्म में बहुत फ्रूटफुल लगता है। तो आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरी यंगस्टर, अभी से आप सेव करना शुरू करिए और अभी से आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अगर किसी को, अगर दिमाग में, किसी के भी दिमाग में ऐसा आ रहा है कि हमको इन्वेस्ट करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि हाँ कहीं भी हमको इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए या शॉर्ट टाइम के लिए करना चाहिए, दोनों में फ़र्क क्या है? सी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग सजेस्ट हमेशा करते हैं, कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसा ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई है, बार इतना हाई सेट हो गया है कि किसी को लगता है कि अगर मैं 100 रुपये से शुरू करता है, 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अगले साल उसका रिटर्न मेरे को 150-160 रहेगा। थोड़ा सा ये फिक्शनल वर्ल्ड हो जाता है। अगर थोड़ा रियलिटी में बात करते हैं कि आप ही बताइए, फॉर एग्जांपल आप 5000 रुपये डाल रहे हो मंथली, आपका 1 साल में 60,000 हो गया। 60,000 रुपये हम एक एवरेज पकड़ते हैं, मतलब मार्केट के हिसाब से कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, बट एवरेज 8% 9% पकड़ते हैं, तो आपको इतना मिल रहा है। आप डबल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो ना 25 दिन में पैसा डबल का जो एक मीम आया था, वो मूवी में ही सही लगता है, रियलिटी कोई और होती है। पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म देखो। इवन अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो आपके एक्सपेक्टेशन हाई मत रखो। मिलता है रिटर्न, हर जगह मिलता है, एफडी में भी है, म्यूचुअल फंड्स में भी है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में भी है। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5000 डाल रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मिल जाए, पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। बट आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम 5000 लगाए और अगले महीने 50 हो जा रहा है, 50,000 हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं सर, यानी अगर ऐसा जो सोचते हैं वो गलत है। मैं तो बोलूँगा गलत है और सोचना नहीं चाहिए। बिकॉज सी, मैं भी मतलब एक एज में हूँ जो यंग एज में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो रिलेट करे मुझसे भी।
मैं फाइनेंस इंडस्ट्री मतलब हम सर्विस सेक्टर में होने के बाद भी मैंने जब मेरी सेविंग शुरू करी थी, मेरे को मेरे फादर थे, ही इज एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री, काफ़ी नामची है इस इंडस्ट्री में, वो 40 साल से हो गए, तो एक एक्सपीरियंस है। तो मुझे पूरा ट्रस्ट है उन पे कि जो पापा बोलेंगे हम करेंगे। वो जब मैं 22 साल के आसपास था, बट अब जब मैंने पूरा थ्रोन टेक ओवर किया है, क्योंकि 4-5 साल इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि पापा नहीं भी होते तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। जितना जल्दी आप शुरू करते हो ना, क्योंकि देखिए इमरजेंसी कब आ जाए आप नहीं बता सकते। मतलब आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, कल कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है मेरे पास? क्या मुझे किसी से उधार मांगने की नौबत आएगी? नहीं आनी चाहिए ना। सही तो मेरे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। ये कहाँ से करेगा? एफडी है, म्यूचुअल फंड है, इस तरीके। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग जो ग्रामीण साइड से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम एसआईपी या म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा सेफ हम बैंक में पैसे रख रहे हैं ना, बैंक में तो वो सेफ है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो क्या ये सही है? एक तरीके से ये सही है, बट अब ये चेंज हो रहा है। मतलब हम रूरल एरियाज के काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स को केटर करते हैं, हमारे एक गुड चंक ऑफ कस्टमर वहाँ से आते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे लगा था कि उन्हें समझाना मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि एसआईपी इम्पॉर्टेंट है, एसआईपी, बट जब हमने उन्हें समझाया कि एसआईपी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो उन्होंने समझा। स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बोलूँ कि एसआईपी इम्पॉर्टेंट है, बट एक लेगेसी होती है, वो बहुत टाइम से एक जगह करते आ रहे हैं, उन्हें उस चीज़ का भरोसा है। बट हम भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहे उनको कि जो अनरेगुलराइज्ड है, रेगुलराइज चीज़ है। सही। तो ट्रस्ट फैक्टर आने में थोड़ा वक्त लगता है, बट अभी थिंग्स आर चेंजिंग। पहले बहुत डिफिकल्टीज थी, बट अभी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पीपल आर टेंडिंग। मतलब हमारे ही ऑफिस में अगर हम देखें तो रूरल सेक्टर हम देखें तो 40% इन्वेस्टमेंट लोग वहाँ से भी कर रहे हैं। क्या बैंक में पैसा रखना सही है या इन्वेस्ट करना सही है? आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बैंक में अगर आप पैसा रख रहे हो तो आपकी सेविंग्स है, उसमें से आपको रिटर्न मिनिमलिस्टिक ही मिलता है, तब कोई रिटर्न नहीं है। बट वो आपका चॉइस है, अगर आपको रिटर्न्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बैंक में पैसा रखे रहना है, इट्स योर चॉइस। बट अगर आपको आपका पैसा कंपाउंड करना है, आपका पैसा आपको ग्रो करना है, आप चाहते हो कि आपकी फ्यूचर वेल्थ जनरेट हो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यू शुड इन्वेस्ट इन समथिंग विच इज रेगुलराइज्ड, बट आपको रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएगा उससे। बैंक में रखने से बेटर ऑप्शन मैं तो बोलता हूँ कि इन्वेस्ट कर दो। सही है। म्यूचुअल फंड में करो, मैं ये नहीं बोल रहा, बट देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। बैंक में रखने से बेटर है म्यूचुअल फंड में डाल दो, एफडी में डाल दो, लेकिन इन्वेस्ट करो। लेकिन इन्वेस्ट करो। शुभम सर, एक चीज़ और जानना था अपने को, कोई बंदा है या कोई भी व्यक्ति हो, हम हो या आप हो, एसआईपी की है हम लोगों ने, और पता चले कि मार्केट क्रैश कर जाता है, तो क्या हमको एसआईपी बंद कर देना चाहिए? सी मार्केट क्रैश जो ये है, मतलब कभी अगर देखें आप हिस्ट्री भी चेक करते हो कि मार्केट इतना कभी क्रैश नहीं हुआ है कि इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ हो। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपने एक एसआईपी करी है, आपके ये पैसे हैं, आपके हार्ड अर्नड पैसे हैं, आपने लगाए हैं, उसको एक लिमिट तक आपने चलने दिया है, मार्केट क्रैश होता है, बट आप क्रैश में जब अमाउंट निकालते हो तो आप डेफिनेटली उसमें गेन्स नहीं कर पाओगे। वेट करो, मार्केट को ऊपर आने दो, मार्केट डेफिनेटली ऊपर आएगा। मतलब इस फील्ड में मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है, मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे भी आएगा। बट फंड मैनेजर्स बैठे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर्स है, तो आप मेरे ख्याल से तो आपको पैसा नहीं निकालना चाहिए, स्टॉप नहीं करना चाहिए, यानी सब्र रखना चाहिए कि नहीं। सब डिसिप्लिन। मतलब मैं अगर पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और उसे हमेशा ट्रैक करते रहता हूँ, एक ट्रैकिंग की हैबिट हो गई है कि सब फोन पे सब हो गया है अभी कि अब हमारा भी खुद का ऐप है, अगर कोई कस्टमर हमसे इन्वेस्ट करता है तो ऐप पे बार बार चेक करता है, तो हम एक मतलब फ्रेंडली नेचर हम रिलेशन बनाते हैं कस्टमर से, तो हमको यही बोलते हैं सर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना पैसा, अब रोज ऐप ट्रैक करोगे आपको रोज दिखेगा, ऊपर जाएगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। हमारे फील्ड में एक फन बैंटर कहते हैं, ऊपर जाता है मार्केट तो आपको नींद अच्छी आती है, मार्केट नीचे गया तो आप सो नहीं पाते हो, ये स्ट्रेस देगा। अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र है उसकी, 25 या 26 जो भी है, उस दौर से अगर कोई वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए और माइंडसेट उसका क्या होना चाहिए? सी अगर आप 25 साल के कोई भी व्यक्ति का माइंडसेट देखते हो
जैसे हम हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, 25 साल में हम लोग जब थे, एक अमाउंट हमें आना शुरू होता है, मतलब मैं बिजनेस में हूँ या मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरे को सैलरी आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा फर्स्ट ये अटेम्प्ट था, मतलब थोड़ा मैं पर्सनल जा रहा हूँ उसके लिए सॉरी, जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी तो मैंने मेरे मम्मी को कुछ गिफ्ट किया था। बट गिफ्ट करने के बाद आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दें, क्योंकि आपके एक अमाउंट आ रहा है, आप उसको सेव करके रख लो, लेकिन सेव आपके वो अकाउंट में हो रहा है, वो पैसा कंपाउंड नहीं हो रहा है। आपके पास 20,000 आया, आपका एक्सपेंस 5,000 रुपए है, 15,000 रुपए आपकी सेविंग हो गई। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अलग है। 15,000 जो आपके बच रहे हैं वो आपके अकाउंट में बच रहे हैं, वो कहीं इन्वेस्ट होके कंपाउंड नहीं हो रहे। तो वो जो 15,000 है उसमें से अगर आप 10,000 कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, तो एटलीस्ट वो पैसा कंपाउंड हो रहा है, वो पैसा ग्रो कर रहा है। सही है। तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आजकल के जो यंग जनरेशन है उनको इन्वेस्ट करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अगर हमने 5,000 इन्वेस्ट किया तो उनका माइंडसेट रहता है कि नहीं, 5,000 का वो अगले महीने में 6,000 होगा, 7,000 होगा, ऐसे मन में बना के बैठते हैं वो लोग। तो उनके लिए आपका सजेशन क्या है? इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं। पहला तो उनको क्या सोचना चाहिए, जब कोई पैसा अमाउंट डालता है तो एक्सपेक्टेशन जो है ना रियलिस्टिक रखनी चाहिए। एक पर्टिकुलर रिटर्न ही मिलता है, पैसा डबल वाला स्कीम नहीं होता है यहाँ पे। मतलब आप रियलिस्टिक थोड़ा सोचिए, आप एक अमाउंट डाल रहे हो तो एक रियलिस्टिक फिगर आपको रखना चाहिए। सेकंड पार्ट ये है कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये सोचना है कि आप पैसे किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका गोल क्या है, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, आपका रिस्क फैक्टर मतलब रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपका विजन होना चाहिए। अगर भी 25 साल का फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा कार के लिए इन्वेस्ट करना सही नहीं है, आपको कार खरीदनी है, आप उसके हिसाब से ही प्लान करो, बट उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। बट यूजुअली क्या हो जाता है ना, आज के ज़माने में बता रहा हूँ आपको मैं, मुझे कार पहले लेनी है, इन्वेस्ट बाद में करना है, मुझे फ़ोन पहले लेना है, इन्वेस्ट बाद में करना है, मुझे कुछ चीज़ पहले लेनी है, इन्वेस्ट बाद में करना है। मैं यही कहूँगा, इन्वेस्ट आप पहले कर दो, चीज़ें आप लो। मैं एंजॉय करने के लिए कभी मना नहीं करता, मैं खुद एंजॉय करता हूँ, एंजॉय करना चाहिए, बट वो एंजॉयमेंट के पहले आपकी लाइफ फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सर आपने बताया कार खरीदना, मोबाइल खरीदना, तो ये कार और मोबाइल खरीदना इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है? सी, इसको भी थोड़ा स्मार्टली समझना पड़ेगा। कार लेना, फ़ोन लेना, घर लेना कोई गलत बात नहीं है, बट आपके पास एक इन्वेस्टमेंट पहले होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमेशा हम हमारे कस्टमर्स को भी कहते हैं कि आप सब लो, बट आपके पास एक शील्ड, जो आपकी फाइनेंशियल शील्ड है, वो होना बहुत ज़रूरी है। अब खुद मेरे पास 2 फ़ोन है, बट वो 2 फ़ोन मेरे पर्पस के लिए है। एक फ़ोन में मेरी शुभ डिकोडेड की एडिटिंग होती है, मेरा पूरा इंस्टाग्राम संभालता है, मेरा SM ढोले का पेज संभाल रहा है, तो वहाँ हो जाता है। एक फ़ोन मेरा प्रॉपर क्लाइंट्स के लिए, मतलब हाँ मैं यूट्यूब देखता हूँ, हाँ मैं इंस्टाग्राम भी देखता हूँ, बट वो मेरा एक टाइम है। मतलब मेरे रात को अगर मैं बैठा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ या दोस्तों के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, आई क्लिक सम पिक्चर्स, मेरा यूसेज है, बट मेरा मेजर फोकस था मेरे काम के लिए, तो मैं तो उसे इन्वेस्टमेंट मानूंगा। लेकिन आज अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अगर एक नया फ़ोन आता है मार्केट में, आईफोन 17 प्रो मैक्स, मैं ये नहीं बोल रहा अफोर्ड करना है नहीं करना है, बट आपको लगता है कि 1.5 लाख का वो फ़ोन है, आप शायद उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, EMI ऑप्शन आ चुका है, आप EMI कर लेते हो। तो मेरा एक हमेशा ओपिनियन होता है कि क्योंकि यार मैं यंग हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे यंग लोग थोड़े फाइनेंशियली स्मार्ट हो, ताकि आगे उनको फायदा हो। उन्होंने वो EMI पे फ़ोन ले लिया, चलो ठीक है, EMI करके वो 1.5 लाख उन्होंने चुका भी दिया। हमेशा ये होगा कि पहले आपका फाइनेंशियल शील्ड का है। मेरा वही होता है कि फाइनेंशियल शील्ड करो, आपके पास आपका अमाउंट ग्रो हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, देन यू गो फॉर इट। इससे आपको क्लैरिटी रहेगी। ये तो बैक ऑफ द माइंड शायद मैं श्योर नहीं हूँ, बट होता है यार, सोचता होगा आदमी भी कि चलो फ़ोन तो ले ले, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं, डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्पस के लिए वो खरीद रहे हो। पर्पस मैटर्स, पर्पस मैटर्स। कार आप ले रहे हो, होता है यार, कार एक तरीके से देखो, आज शो ऑफ का ज़माना भी है, बट शो ऑफ एक लिमिट तक। अगर मुझे को सूट कोट पहन के कोई जगह जाना है एंड कार में जा रहा हूँ, तो मेरा इंप्रेशन है उस जगह के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर से वही स्टिक रहूंगा, फाइनेंशियल शील्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वो चंक ऑफ अमाउंट है, देन यू परचेस। बाकी डिसीजन तो सबका अपना अपना भी होता अपना अपना है, सही है। सर एक चीज़ और जानना था, अगर किसी के पास अमाउंट बड़ा है, 5 लाख 10 लाख रुपया,
उसको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए? देखिए, अब बड़ा अमाउंट है, अब उनकी चॉइस होती है उसमें। एफडी में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक सिग्निफिकेंट आपको इंटरेस्ट फिक्स रहता है कि इतना इंटरेस्ट में मिलना है। म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क रेशियो पे होता है। म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होता है, बैलेंस फंड होता है, अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं जिसका रिस्क प्रोपोर्शन अलग होता है। एफडी में अगर आप डाल रहे हो, एक लार्ज अमाउंट है आपने एफडी में डाला, तो आपको पर्टिकुलर एक फिक्स अमाउंट आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, फिक्स होता है, मतलब फिक्स होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप लार्ज अमाउंट डालते हो और डिसिप्लिन के साथ डालते हो, तो आपको फ्रूटफुलनेस वो कभी ऊपर दिखता है, कभी नीचे दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है। यानी आपका कहने का मतलब है कि लॉन्ग टाइम के लिए म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं तो हमेशा कहता हूँ एफडी इज गुड, म्यूचुअल फंड इज बेटर। दोनों अपने जगह सही है, बट म्यूचुअल फंड इज बेटर। सही। एक चीज़ सर मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, अगर कोई नया जनरेशन अभी यूथ जो हैं उनको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो खुद के पैसे से करना चाहिए या फादर के पैसे से करना चाहिए? इसको थोड़ा इजी करते हैं। आपने जैसे पूछा कि पापा के पैसे से इन्वेस्ट करें या खुद इन्वेस्ट करें, मैं बोलूँगा आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपके पैसों से इन्वेस्ट करिए, एंड आपके पापा को उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनके पैसों से इन्वेस्ट कराएं। क्योंकि क्या होता है ना, वो 60 इयर्स के अगर हो गए तो आपको उनका करने की नीड ना पड़े, और आप अगर 35-40 तक पहुंच गए तो उनको भी शायद आपके करने की नीड ना पड़े। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दोनों का बर्डन नहीं रहेगा। पापा अगर फाइनेंशियली वो इस तक स्ट्रांग ना रहे तो आपको आपके फादर का करना है, मदर का करना है। लेकिन अगर आप 40 तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आपके पापा को आपका करना है। तो साइमल्टेनियसली दोनों जाता है। पापा को अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और आपको सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बड़ा मुंह छोटी बात, पैसे तो एक ही घर में आ जाए। सही। अगर किसी को एफडी करना है या म्यूचुअल फंड करना है, सही क्या है? मैं तो म्यूचुअल फंड बोलूँगा। अगर किसी के पास 10,000 रुपया है, अगर इन्वेस्ट करता है तो क्या उसका 10 से डबल हो सकता है, 20 हो सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। किसी भी इन्वेस्टर को क्या ध्यान देना चाहिए? इन्वेस्टमेंट्स को डिसिप्लिन से ध्यान देना चाहिए और भूल जाना चाहिए कि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया है। बार बार देखेंगे तो उन्हें स्ट्रेस होगा। कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपको 1000-2000 से शुरू करना चाहिए, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो। यानी इन्वेस्टमेंट में डबल पैसा नहीं हो सकता? मतलब शायद कोई कर रहा है तो वो स्कैम है, फ्रॉड है। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि अगर, और हाँ, इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो भी आपको बोल रहा है कि आप 5000 रुपये डालो आपको डबल करके दे देंगे, आई विल सजेस्ट आप वो ट्रैप में मत फंसना। एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास पहले जाए, समझे कि ये सही में है कि नहीं है, क्योंकि डबल इट इज़ इम्पॉसिबल। शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्स अलग है, पर्पस अलग है। मैं होता तो लॉन्ग टर्म करता। बेस्ट क्या है, SIP या FD? SIP बोलूँगा। थैंक यू शुभम सर, आपने हमें टाइम दिया इस कन्वर्सेशन के लिए। Thank you, sir, for having me. I enjoyed my time here.